In which attempt you clear the SSB, sir? The first attempt. The very first attempt. Yeah. So what kind of feeling you have when you go for the lecture or GD? क्या था सर? बहुत डर लग रहा था आपको? Actually, you'll be surprised, Shubham, when we went for the SSB, we didn't even know what to expect because times were different. We didn't know what to expect, and you believe it or not, the day they told me now you have to give an extempo speech, and here is a card. You have to select a topic. आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जितने भी एसएसबी एसेसर होते हैं साल में एक बार मिलते हैं और सबके सब मिलके एक बात उन्होंने कही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं उसका कारण होता है उनकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। हमारे यहाँ जो बच्चे एसएसबी देने आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड और हिंदी मीडियम और मिडिल क्लास लेवल। अब ये लोगों की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की, और एसएसबी में इंग्लिश पार्ट एंड पार्सल होती है। कर्नल नायर की अपनी एक कहानी है जहां पर उन्होंने इंग्लिश सीखी है, और इनकी कई इतनी ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म करा है जो अपनी बात इंग्लिश में कन्वे नहीं कर पाते थे और कॉन्फिडेंटली कन्वे कर पाते हैं। पता नहीं ऐसे कितने फीडबैक हैं जिनमें कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की है। आपके सामने एक आध तो आपको दिख भी रहा होगा, और इसीलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ कर्नल नायर सर को, ऐसे फीडबैक देख के कि यार एक बार इंटरव्यू तो होना ही चाहिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप में से काफी लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, शुभम भाई किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन करा दो, मुझे इनके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आना है, क्योंकि ये लिमिटेड वोकैबुलरी कराते हैं जो एसएसबी के लिए काम की है और उतनी अंग्रेजी चाहिए हमें, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो आपके सामने नंबर लिखा है आपको इसी पे कॉल करके इनसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बुक इन एडवांस। कम से कम 15-20 दिन पहले तो एडवांस में करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे कि आप मुझे कॉल करेंगे और आई हैव सम वीआईपी एंट्री और मैं आपकी इनसे बात करा दूं। कर्नल नायर हैज अ बैच ऑफ ओनली 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स से ज्यादा वो लेते ही नहीं है। तो आपके ऊपर है कि अगर आप स्पेशल अटेंशन चाहते हो तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, इस पे नहीं। मुझे मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, कर्नल नायर से आपकी मुलाकात जब होगी तो आपको समझना है कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है। हर इंसान इंग्लिश की डिफिकल्टी फेस करता है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, क्योंकि उसकी मदर टंग वो नहीं है, और आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, आप भी प्रॉब्लम फेस करोगे और सबके साथ। मुलाकात करते हैं कर्नल नायर सर से। जय हिंद सर। Hi Shubham, good to see you again. Good to see you sir again sir. I'm good. And the last chat with you was amazing. And मेरे को पता लगा कि that many students had joined your course और काफी अच्छा फीडबैक भी आया। But सर मैं यहाँ पर आज बात करने जा रहा हूँ एसएसबी में लेक्चर जीडी की। I like to bring back your instances जब आपने पहली बार एसएसबी निकाला। Sir, in which attempt you clear the SSB, sir? The first attempt. The very first attempt. Yeah. So what kind of feeling you have when you go for the lecture or GD? क्या था सर? बहुत डर लग रहा था आपको? Actually, you'll be surprised, Shubham, when we went for the SSB, we didn't even know what to expect because times were different. We didn't know what to expect, and you believe it or not, the day they told me now you have to give an extempo speech, and here is a card. You have to select a topic. And I started getting butterflies in my stomach. I said, like hell, what am I going to speak on? I don't even know anything. I thought I was not aware. And that fear will be there. That fear is definitely going to be there. You have to select a topic. And I started getting butterflies in my stomach. I said, like hell, what am I going to speak on? I don't even know anything. I thought I was not aware. And that fear will be there. That fear is definitely going to be there. But the trick was, the moment I saw the card and I saw the topics, and I at that time frankly had no clue that there is a high level or low level or that, I decided yes, I can speak on this topic. And I still remember it was students' unrest, and probably my experience in education and debates in the school helped me. I could carry myself through in the lecturate. And that was my first sort of formal exposure to public speaking in the service field. Oh my God! तो पहली बार आपने दिया था तो सर काफी चीजों को डर लगना चाहिए ना आपको, तो नर्वसनेस होनी चाहिए यार, पता नहीं क्या हो जाएगा जो आप अभी बोल भी रहे हैं, बट फियर ऑफ डाउट, क्या मेरी पूरी 3 मिनट की स्पीच हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी एक्सटेम्पोर?
इसके बाद Surprisingly, yeah, I was first worried कि will I know anything about the topics? But when I saw the topics and I chose my topic, after that I had no problem. I said, no, this I'll be able to carry through for 3 minutes. Should not be a problem. And I was able to carry through it because I am like I told you, a reader. So I keep reading books and I have a lot of background information. So, and the content base was there. So one could pull it off in an extempore manner for 3 minutes. But yes, fear was there. Fear was definitely there. अच्छा, so how many times did you give command to your unit or your platoon, मतलब from the lieutenant to rank of colonel? कितनी बार हो चुका होगा, कितनी बार? Oh, I lost count. I lose count actually in every rank, in every exercise, in every occasion, whether you're going for an exercise, whether you're going for a seminar. And we have something known as, equivalent to a town hall. In the corporates, you have town hall. In the army, we have something known as a Sainik Sammelan, where it is at the company level and you have at the battalion level. You address the troops and you make them aware of so many things. And that is the first, sort of interaction right down to the grassroots level. So everybody has a freedom to interact with the boss, bypassing the chain of command. He can speak to him one-to-one. And those are very formal occasions, very formal. There is an established protocol for the entire thing. And you have to speak certain issues which are mandatory in every time. Okay. So I must have said it about 50, 60, 100. So many of them. So in the hundreds you have speak. That's a great part. But sir, जरा यहाँ पर सोच के देखिए, कभी ऐसा तो हुआ होगा जब आपकी तैयारी नहीं होगी और आपको एकदम से स्टेज पे जाकर बोलना होगा. Yeah, that comes. That occasion. वो भी I think 100 of time हो चुका होगा आपके साथ, कई बार हो चुका होगा. Many times. आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप घबराते नहीं हैं. आपको ये भी पता होता है कि अगर मैं अटक गया तो मुझे क्या करना है. आपको इस बात की भी क्लैरिटी कि अगर मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा तो स्पीच को कैसे एक्सटेंड करते हुए अपनी बात कह जानी है. करेक्ट. पर ये सारे डाउट इनको आते हैं. मैं अटक गया तो क्या होगा, अगर 3 मिनट का टाइम दिया है मैं नहीं बोल पाया उतने में तो क्या होगा, अरे कंटेंट ही नहीं आ रहा तो क्या कहूंगा. और इससे बड़ी बात होती है कि ऑडियंस क्या करेगी, ऑडियंस कहीं गाली ना करने दे, हूटिंग ना करनी शुरू कर दे. ये डर आते हैं, आपको नहीं आ रहे हैं सर. जबकि आपके साथ भी होता है, कई बार कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, ऑन द स्पॉट पहुंचना होता है. कर्नल साहब हमारे बीच में आए तो प्लीज 2 शब्द कहेंगे हमारे लिए. हुआ होगा सर बहुत बार आपके साथ. तो बहुत ओकेजन्स आते हैं फौज के नौकरी में, बहुत ओकेजन्स ऐसे आते हैं जब आपको अचानक खड़ा किया जाता है कि जाओ भाई आप ये बताएंगे. एंड जब मैं वॉर कॉलेज में था, ये बहुत ओकेजन्स होते थे जब जब समराइज करना होता था एक्सरसाइज या सैंड मॉडल या वॉर गेम. द सीनियर इंस्ट्रक्टर विल जस्ट टर्न बैक और बोलेगा चलो रवि आ जाओ भाई, समराइज दिस. नाउ यू आर कॉट नैपिंग. आप बिल्कुल तैयार नहीं थे मेंटली और फिजिकली टू टेक ऑन दिस, बिकॉज आपने पूरा दिन बात किया है, डिस्कस किया है एवरीथिंग. नाउ आपको पूरा समराइज करना है उसको सामने. बट जो मेरा एक पुराने गुरु ने मुझे समझाया था, बॉटम लाइन, कि भाई जब तू खड़ा है ना सामने और जो भी ऑडियंस है, सबसे बेहतर तू ही जानता है उस सब्जेक्ट को. ये अपने दिल में ठान लेना. सर ये थामना आपने तो बोल दिया, पर जब हम एसएसबी में जाते हैं तो हमको पता है कि जीटीओ हमारा बाप बेटा है वहां पर. उसको सब पता है, सब देख रहा है, सब नोट कर रहा है, हिसाब लगा रहा है पूरा. बाकी सारे बच्चे देख रहे हो ना देख रहे हो, बाकी बच्चे सुन रहे हो ना सुन रहे हो, जीटीओ देख रहा है. ये आपका सर लॉजिक नॉर्मल स्पीच में तो काम कर जाता है क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस सुन नहीं रही होती है. हाँ भाई चलो हो गया अगला. बट आई थिंक जीटीओ में फेल है सर. बट यू विल बी सरप्राइज्ड. मेरा एक्सपीरियंस इज ज्यादातर कैंडिडेट्स को डर जीटीओ से नहीं है उतना. तो हिज डर इज कि व्हाट विल माय पियर्स थिंक, कि ये मेरे पियर्स सोचेंगे ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं पता है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है. He manages to beat his way through because he knows the GTO is an assessor, तजुर्बेकार आदमी है. He understands that the man is undergoing a test and he will appreciate the perspective in which he is, जिस माहौल से मैं वो उत्तर दे रहा है या he is performing. लेकिन जो peers के सामने जो डर रहता है, the lack of confidence जो होता है, वो इस ज्यादा डर से, it's a fear of failure in front of your peers.
क्योंकि यार ये सब हंसेंगे यार, क्या बोलेंगे ये. दिस इज द मेजर फियर. एंड वंस दैट फियर गोज ऑफ, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. लेट मी टेल यू, हर एक आदमी को दो चीज जरूरी है फॉर फेसिंग सच सिचुएशन. फर्स्टली द कमांड ओवर द कंटेंट. वन, आपको पता है कि टेस्ट क्या होने वाला है. गुड कैंडिडेट्स एंटिसिपेट रादर देन रिएक्ट. वो उनको पता है कि ये से चीज होने वाला है, उसकी मैंने तैयारी करना है. तो ही मस्ट, देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन, देयर इज अ जनरल नॉलेज, इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेगा, जीटीओ में लेक्चरेट होगा. सो अगर मैं उसका कंटेंट पूरा तैयारी किया है, प्रॉब्लम नहीं होगी. दूसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मेरी लैंग्वेज इतना तगड़ा है कि मैं आराम से मैं निकाल लूंगा कितना भी मुश्किल और कितना भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है. सर दीज ऑल थिंग्स आर वेरी आइडियलिस्टिक, सुनने में बहुत अच्छी लगती है. लेट मी ब्रिंग आउट यू वन इंस्टेंस. मैं छोटा था तो मेरी मम्मी को बड़ा शौक था कि मेरा बच्चा हर कंपटीशन में पार्ट ले, तो मैंने फैंसी ड्रेस में पार्ट लिया. मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि यार अच्छे से तैयारी कराएंगे और ये हमारा बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेकर आएगा. बड़ी मेहनत, मैंने बड़ा जोश सर. मैंने कहा कॉलेज स्कूल में पॉपुलर हो जाऊंगा, ज़्यादा नहीं फर्स्ट सेकंड की बात होगी, फर्स्ट सेकंड आ जाएंगे, तो ऐसे की पढ़ाई में अच्छा था नहीं मैं. सो व्हाट, मुझे सूरज बनाया गया, सन, वेल डेकोरेटेड, बहुत ही प्यारी सी एकदम सुंदर सी वो पूरी ड्रेस बनाई मम्मी ने, पूरी हमने पहना से तैयारी की. ऐसा हो गया था कि मुझे रट गए थे लाइंस, सोते सोते सुना सकता था मैं, बट द मोमेंट आई स्टेप ऑन द स्टेज सब गायब. मुझे एक लाइन याद नहीं आ रही, थैंक यू बोल के नीचे आ गया था. तो सर ये सारी बातें जो आपने कही हैं ये आइडियलिस्टिक लग रही हैं, आप सोच के देखें. आई विल गिव यू अ काउंटर टू दैट. जी. यू नो, एक बहुत सक्सेसफुल स्पीकर को, उसको बोला, पूछा गया कि हाउ कम यू आर स्पीकिंग सो वेल, आप इतना अच्छा बोलते हो, जैसे आपने बोला आइडियलिस्टिक, आप सर आपको एक्सपीरियंस, आप बोल देते हो. तो उसने बोला भाई मैं सही तैयारी करता हूं. तो बोला ये तैयारी आपको कहां से आया है? तो ये बोला मेरे तजुर्बे से आया है. तो ये ऐसे तजुर्बा कहां से आया? इसे गलत तैयारियां और गलतियां जो हुई है उसमें से मुझे तजुर्बा आया है. तो सिचुएशंस विल कम जब, और यकीन मानो आप अगर अपने इफ यू लुक बैक, आपकी जिंदगी में इतने सक्सेसेस रहे, लेकिन आपको ये सूरज वाला इंसिडेंट याद रहा. क्यों? क्योंकि आपने गलती फर्स्ट टाइम था सर मेरा स्टेज पे. हाँ, एंड इट वाज योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट. बहुत एम्बैरेसिंग. एंड यू, आपने ये ठान ली कि जो भी हो जाए ऐसी गलती आगे कभी नहीं होगा. ये तो खैर मैंने आने वाले 10 साल बाद ठानी सर. तब तो बस इतना ही हुआ कि मेरी क्रश के सामने मेरी इज्जत खराब हो गई, जो मेरी टीचर थी, तो मुझे बस उसका बुरा लगा. फिर आफ्टर 10 years आई जस्ट फाउंड आउट कि अरे मुझे बोलना है. सो व्हाट आई फाउंड आउट सर कि बेइज्जती भी ऐसी चीज होती है, जब शुरुआत में इंसान हंसता है, वो अगर इंसान दिल पे ना लगाए तो बहुत चीजें आराम से हो जाती है, क्योंकि वो होते हैं इंसान से ऐसे फनी होते हैं. हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ और निकल जाता है, तो उसमें ह्यूमर होता है एग्जैक्टली, तो वो निकल जाता है. इसलिए हंसना तो नॉर्मल है, हंसना कोई कंट्रोल नहीं कर पाता किसी का. बट टेल मी योर इंस्टेंस सर, कभी तो हुआ होगा सर आपके साथ कुछ ऐसा जो मतलब आप बोलना कुछ और चाह रहे होगे, निकल कुछ और गया था. Oh, there will be many such places where you realize that what you wanted to say और जो उधर मामला निकल रहा है वो बहुत होता है. I mean, offhand, if I have to relate, it will be when I had to do the summary. You know, पूरा दिन एक्सरसाइज हुआ. एक्सरसाइज होने के बाद लास्ट रिक्वायरमेंट हुआ, 3:30 बज गए थे. सारे स्टूडेंट्स, वॉर कॉलेज में सारे स्टूडेंट थक गए थे. एंड फिर मेरे को बोला गया समराइज करो भाई, यू डू दी समरी. यू नो, वी डू अ समिंग अप, उसको बोलते समिंग अप, कि पूरे एक्सरसाइज के दौरान आपने लड़ाई की, क्या तजवीज सीखी और क्या आपने सबक सीखे इस एक्सरसाइज के दौरान. तो मैं आके बोला भाई अगले 1 घंटे में मैं आपको पूरी चीजें समराइज करके समझाऊंगा. आई डिडंट रियलाइज इट, मैंने स्पॉन्टेनियसली बोला. वो पूरा ऑडियंस जो बेचारे स्टूडेंट्स ऑफिसर्स बैठे हुए थे वो सारे रो पड़े, ओ मर गए. 1 घंटा और. व्हेन आई लुक्ड एट हिम, तो आई सेड अच्छा 1 घंटा नहीं,
तो चलो ठीक है, मैं तुमको 10 मिनट में समरी कर देता हूं. And there was instant spontaneous laughter and cheering. And after that, I spoke for half an hour. लेकिन वो एक इवेंट को टर्न करने से देयर माइंड टर्न, और वो पूरा मेरे लेसन सुने, मेरे से डाउट्स पूछे. इट्स सो, एंड दिस इज जस्ट वन, देयर आर सो मेनी. जब आप यू आर पुट इनटू एब्सोल्यूट एम्बैरेसिंग पोजीशन, आप खड़े हो माइक के सामने, मुश्किल से याद करके आया कि ये 4 पॉइंट तो मैंने बोलना है, सारे बैठे हुए कोर कमांडर सारे बैठे हुए, और मैं आके खड़ा हुआ और वो माइक ने आवाज करना शुरू किया वॉन्ग करके. एंड द मोमेंट दैट माइक डिड दैट, मेरे पैर कांपने लग गए. मैं बोला मर गए गुरु, आज तो बात होगी नहीं. बट दैट वाज द टाइम आई थॉट आई विल फॉरगेट ऑल दोस पॉइंट्स, एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट. देन दैट सिग्नल चैप केम रनिंग, उसने उसको ठीक किया. एंड फौज में ये बड़ा फेमस सीन होता था. टुडे वी आर ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट. There is we have reached that kind of level of sophistication. Problem nahi hai, but in our times it was there. So such moments, it just catches you off guard. The trick is, and it comes with experience. पहले 2 मिनट तो मैं दंग ही रह गया. I didn't know how to start. सर आपका तो फिर भी ऐसा था मोमेंट कि इतना मतलब ब्लूबर नहीं हुआ है, मतलब इतना ब्लंडर नहीं हुआ है, बट मेरे केस में बहुत खतरनाक था. आप सोचिए आप स्पीच दे रहे हैं जिसमें आपको कुछ बोलना है, लंबी सी स्पीच है. मैं जो असेंबली होती है ना उसमें बोला करता था. तो मेरी पहली मौका मिला, और मुझे याद है वो जब वो सनफ्लावर वाला आता, उसके बाद मैं डरा हुआ था कि भैया कुछ और ऐसा होगा मेरी जिंदगी में, मुझे ये डर हटाना है, मतलब कैसे भी. सो आई सेट अ स्पीच एंड सम स्पीच ऑन सम करंट अफेयर. बोलते बोलते बोलना था वर्ड स्पॉन्ज, निकल गया वर्ड 8वीं क्लास के बच्चे से स्पर्म. एंड आई वाज लाइक हेल, आई वाज लाइक 2 मिनट के लिए मैं खड़ा हूं. ऑडियंस को पता नहीं सुनाई दिया कि नहीं दिया, पर मेरे कानों को अभी तक सुनाई दे रहा है. मैंने कहा अब लो हो गया काम. और नेक्स्ट 3 मिनट्स आई जस्ट कीप स्टैंडिंग. और मुझे पता लगा किसी ने सुना ही नहीं था, या सुना तो समझ नहीं आया था किसी को. एंड दैट डे आई रियलाइज वन लेसन फॉर माई होल लाइफ. आप गलती कर रहे हो सकता है जनता ने सुना हो या ना सुना हो, तुम अनदेखा करके उसे तुरंत करेक्ट भी कर सकते हो और वहीं से कंटिन्यू कर दो. फिर सर कुछ सालों बाद फिर से एक स्पीच देने का मौका मिला, अगेन टैगोर हाउस के. अब तो हम प्रेसिडेंट से बन गए थे. एंड दैट टाइम मैनी ब्लंडर्स हो चुके थे. दिस टाइम मुझे बोलना था कहीं वर्ड से, निकल गया सेक्स. नाउ दिस वाज हर्ड बाय एवरीवन. एवरीवन वाज मतलब बड़ा ही बहुत सब लोग हंस रहे हैं. मेरी हालत टाइट हो सकती थी, बट दैट टाइम आई रियलाइज दैट्स अ ब्लूपर ऑफ माय वर्ड्स एंड आई एम जस्ट सीकिंग कि आप सुन लो कि नहीं सुन लो. And then I just continued the speech and it was ended with the claps. ये बात बताइए क्या चीज होती है when we break your जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में ही कि भाई मैंने 1 घंटा बोल दिया और सब लोग हाय राम. उसके बाद जब आपने ऐसे चेंज किया तो वो ह्यूमर में टर्न आपके अकॉर्डिंग हुआ. कैसे? मैंने जब कहा सेक्स, मैंने आई जस्ट वांट टू सी कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, एंड राइट नाउ टर्न इनटू ह्यूमर एंड देन इट्स कम आउट. तो ये क्या होता है कि कोई टेक्निक होती है क्या, या ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए? No, I won't call it technique, or these are more spontaneous things. Spontaneous things based on your experience. And let me tell you, हर बार ह्यूमर काम नहीं करेगा. Because let me tell you, humor is something which is not everyone's cup of tea. हर किसी के बस की बात नहीं है ह्यूमर लाना जी. And if you try and crack a joke or make something funny and it doesn't, people don't respond, and it falls flat, that is counterproductive. So it is safer that time to drive home something important. But this, you get the feel of it with practice. Yes. You have to keep practicing. और आपको वो feel आता है. You start connecting with the audience. Even on a virtual platform, when you know there is nobody in front of you, yet there is a connect in a virtual classroom. वो connect होता है. When the moment you see the chap and the chap sees you, that transmission is there, that magnetism is there. That is how these eloquent speakers, जो जितने speakers होते हैं, how do they manage to convince so much? आप motivational speech या TED speakers वगैरह देखो, because they connect through their experience, they connect, and they sometimes use humor, sometimes use very somber or serious, बहुत ही गंभीर चीज ऐसे बताते हैं, which sets you thinking कि यार ऐसे भी हो सकता है. And then he listens carefully. Let's see.
that he can say, do you know, if you don't do these things, your future is at stake. The guy will be at shock. So you need to use some technique to grab the attention of the audience. You must grab the attention of the audience. It may be an emphasis, it may be a point of emphasis, it may be a humorous issue, or it may be your, I'm telling you, sheer persona. हमने एक जनरल देखा है जो आके जब खड़ा होता था, he used to stand with his hands on his hip, and वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जब वो खड़े होते ही दुनिया डर जाती थी, रेडी है, ये कौन आ गया बेचारा, ये क्या बोलने वाला है. That is the kind of magnetism or persona they have. Their sheer personality imposes on the audience. We have that also. So all combination of all these is what makes you handle such situations. So the conclusion That's what of our it is. story I think is कि जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा स्टेज का या पब्लिक स्पीकिंग का, तब तक ये Yeah. डर आपकी जिंदगी में बने ही रहेंगे. I can add to it, ये डर कभी जाता नहीं है. सर थोड़ा बहुत तो हार्ट बीट Public- रहती है. अभी क्या होगा? Yes. अभी हमारा इंटरव्यू एकदम कैंडिड है. आपने कहा शुभम जस्ट ब्रीफ में क्या होने वाला है. So sir, what conclusion we can bring out is कि अगर आप स्टेज को फेस नहीं कर रहे हो तो ये फियर कभी जाएगा ही नहीं. Am I right sir? Absolutely. और मैं एक कदम आगे जाके और बढ़ाऊंगा कि स्टेज में जाने के बावजूद हर वक्त जितना भी एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर आप स्टेज पे जाने वाले हो, थोड़ा बहुत एक नर्वसनेस रहता ही है. सर वो तो Public- हार्ट बीट होना भी आई थिंक जरूरी है. वो थोड़ा ना आपको तैयार रखता है कि भाई Yeah. तू जा रहा है, तैयार होके जाना है तेरे को. बिल्कुल. इट मेक्स यू अलर्ट. It makes us जिसको it what they say, you must have optimum stress level. There is something known as an optimum stress level. Stress बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता. There has to be an optimum stress level. वो एक stress level आता है, your mind becomes alert. Your faculties are on all systems go. You are ready to take on. And once it starts, you get over it. It's not a problem. But वो रहेगा. तो कोई ये सोचे कि ये जो बोल रहा है इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, ये इट्स रॉन्ग. डर सबको लगता है. I always say even big statesmen like Kalam or these people who are eloquent speakers, डर उनको भी रहता है. हर एक को डर रहता है. बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है. आई रिमेम्बर मोदी जी की एक स्पीच थी, उनका ना माइक बंद हो गया था एकदम. तो पता नहीं सर आपने देखी नहीं देखी, बड़ी कमाल की स्पीच है. तो उन्होंने कहा जब माइक बंद हो गया तो ऐसे टैप कर रहे थे, तो उन्होंने ह्यूमर फॉर्म में कहा तब, अगर माइक वालों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने इस माइक को चालू कर दिया, वरना कल के अखबार में न्यूज आती कि मोदी जी की बोलती बंद हो गई. सो दैट वाज वन ऑफ द ग्रेट वर्ड्स ऑफ हिज. और काफी ज्यादा, पर ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आती. सर आपके केस में मैं वाज रीडिंग द फीडबैक कमाल थे. द स्टूडेंट सेज यू विल रिमूव द स्टेज फियर. आप कर्नल साहब के सामने बात करो जो कि जीटी ऑफिसर होते हैं, सेम कर्नल रैंक, उनके सामने तो आपकी बढ़ती है. ये एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है कि जहां से आपकी वोकैबुलरी, आपका कॉन्फिडेंस सब बढ़ता है. बट सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा. एक सवाल है, सवाल यहीं पे स्टिल रहेगा, उसमें काउंटर सवाल डाल के मैं आपसे जानना चाहूंगा. उन्होंने कहा कि एसएसबी की इनसाइट्स भी बहुत ज्यादा पता लगती है. सो व्हाट यू टेल अबाउट कि वैसा क्या है. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पर है, आपको शायद याद होगा आफ्पा जब मैंने विजिट किया था, सो एवरी टाइम जो बच्चे सही बोलते थे, यू ऑलवेज पॉइंट आउट वन थिंग, इसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और डालो, तुम इसमें ये और बोल सकते हो, तुम वो और बोल सकते हो. तो सर समझ में ये नहीं आ रहा, लेक्चर जीडी तुम्हारा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल देखने के लिए है या जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसको देखने के लिए? ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया सर. ओके, पहली बात मैं ये बताता हूं, ये डायलेमा मेजॉरिटी कैंडिडेट्स में होता है कि सर वो देख क्या रहे हैं लेक्चरेट में. इज इट कंटेंट और अवेयरनेस और इज इट योर आर्टिकुलेशन? आप किस तरह से बोलते हो जी. लेट मी टेल यू, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दोनों आइसोलेटेड नहीं है. दे आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट. If you can speak well, but you have no content, it is as bad as having content, but you can't speak. Both are bad. You need to speak well, you need to convey your content well, and you must have content of quality. When I say content of quality, commensurate with the candidate's age,
and experience. Problem क्या है? Most of the candidates are coming out of an academic background. अभी तक वो किताबों में ही फंसे रहे हैं और खेल कूद और इसी में फंसे रहे हैं, वो उसके बाहर निकले नहीं हैं। यहाँ आके अचानक वो देख रहे जनरल अवेयरनेस के बारे में, उनके कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। एंड लेट मी टेल यू, दिस जनरेशन इज स्मार्ट। उनको आप इशारा दे दो, पुट देम ऑन द राइट पाथ, दे पिक अप फास्ट, दे आर वेरी फास्ट। पर सर मैंने देखा ये एसएसबी के चक्कर में लोग ज्यादा मेहनत भी करते हैं, ओवर हार्ड वर्क हो जाता है कभी बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेग शेड की बात आती है, फैक्ट्स, स्मॉल नंबर्स, परसेंटेज, फिगर्स इन द मिलियंस, वो रट के आ जाते हैं। अब जरा सी गड़बड़ हो गई तो जो हमारे जीटीओ साहब होते हैं फट से नोट डाउन कर लेते हैं, जहां तक मैंने सुना है, और फिर वो क्रॉस चेक जाके और करते हैं ये जो इसने बोला था सही है कि नहीं है। तो जीटीओ साहब को तब पता हो या ना पता हो, बट बाद में जरूर क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? क्या फैक्ट्स बहुत ज्यादा करा जाए, टर्मिनोलॉजीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए? व्हाट्स योर काउंट ऑन दैट? सी देयर आर सर्टेन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें फिगर्स के बिना वो टॉपिक इररिलेवेंट है। जी बिल्कुल। If you pick up an economic related topic, say the GDP or inflation, अब इस जैसे या बजट, now tell me, इसमें फिगर्स के बिना what are you going to speak on? So your figures have to be good. Yeah, you have an economics background, then you speak. Okay, that is what. Let me tell you where you are not sure about the figures. आप बहुत पक्के नहीं हो, you either you circumvent it or you put an approximation to convey a certain point that, like we say, GDP के बारे में बात कर रहे हो, in the pandemic, due to lack of economic activity, the GDP has shrunk more than 25 or 50%. That's fair enough. Nobody is expecting you to know the exact figures. आप finance ministry के नुमाइंदे तो है नहीं, but you know there was a very major shrinking in the GDP. Now this you can't back it without figures. It means nothing. बहुत ज़्यादा कम हुआ has no meaning. So figures, firstly don't fudge it. देखा NRC जब बोलते हैं, figures है very clear. 3.2 crores were screened, 2.8 crores were first found legitimate legal citizens, 40 lakhs were found illegal. सेकेंड अपील के बाद, फर्स्ट ड्राफ्ट में अपील के बाद फाइनल एनआरसी लिस्ट में 1.9 मिलियन हैव बीन फाउंड इलीगल इमिग्रेंट। अब बताओ, ये फिगर तो इस टॉपिक के साथ बोलना ही बोलना है, अदरवाइज वेयर इज इट? तो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहां फिगर्स आर inescapable, they are inevitable, you have to use it to lend authority to your content. ओके सर, मैं ना जितने भी स्पीकर्स होते हैं, मैंने काफी लोगों से, मैं एक्चुअली जीवनी पढ़ने का भी बहुत शौक है, तो राइट नाउ आई एम जस्ट रीडिंग द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जनरल बीके सिंह. So he tell that when a speaker try to impress someone, he always do a blunder. How it is possible? क्योंकि जो facts figures हम सब डाल रहे हैं ना, वो जीटीओ साहब को impress करने के लिए, देखिए हम बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं and we are very good speaker. What happen जब आप किसी को impress करना चाहते हो, you always do blunder. Why it happen? Why it happens is you self conviction नहीं है. You know your authority on that subject, and you are not yourself. You must portray your personality and be what you are. And let me tell you, you put any person to assess a speaker. The moment he starts speaking, आपको पता चलता है यार इसको पता नहीं है ये क्या बोल रहा है. The way he speaks, जिस हिसाब से वो बोलता है, जिस कन्विक्शन से वो बात करेगा, उसका लहजा, उसके मॉडरेशन, उसके बॉडी लैंग्वेज will tell you he has mastered the subject or he is poodle faking. मतलब वो अपना हवा में मार रहा है तीर, just to convey to me कि मैं बोल सकता हूँ. That comes across very clearly. A chap has to master the subject. He must know the subject if he has to speak. A guy who tries to impress, he will make a fool of himself, and it is the assessor will see through it in seconds. This fellow doesn't know what he is talking about. He knows instantly. यार इसको पता नहीं है ये बोल क्या रहा है. अच्छा सर, एक और बात थी. I was just reading. मैं बाय चांस शायद आपने सर रिच डैड पुअर डैड पढ़ी कि नहीं पढ़ी. I was listening the audiobook today in the morning.
So in that he was explaining something in chapter 2. तो उसमें ना बाई चांस ने पब्लिक स्पीकिंग को कोरिलेट करके समझा रहा था वो. तो उसने एक बात बोली, इफ अ पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज स्पीकिंग बाय हिमसेल्फ, वो सामने वाली ऑडियंस को भी कंफ्यूज कर देगा. Yeah, his book is legendary, and it has inspired a lot of people, transformed a lot of people. जी जी जी. And his history itself is very interesting. But what he says is absolutely right. Clarity of thought. If you remember, when we did the communication skills, first thing we said was you have to speak clearly and concisely. And if you have to speak clearly, ये तब हो सकता है जब आप जानते हो आपने बोलना क्या है. It has to be clear in your mind कि I am going to speak 1, 2, 3, 4, 5 these points. And this is the reason why I am saying it. And this can happen अगर आप तैयारी इसके हिसाब से किया हो. And that is why when you tell me कि कुछ लोग ओवर मेहनत करते हैं, करना पड़ेगा भाई. कंपटीशन इतना इंटेंस है. एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम 8 लाख कैंडिडेट्स ने अपीयर किया, जो रिटन एग्जाम है जी. इस बार तो नवंबर 15 को ड्यू है. इस बार लड़कियां होंगे तो और भी ज्यादा हो जाएंगे. जी जी जी. तो दे वुड बी आउट ऑफ दैट 7,000 ऑड पास द रिटन एग्जाम, एंड उस 7,000 अंडरगो द एसएसबी, एंड उसमें से 350 से 400 कैंडिडेट ही एकेडमी पहुंचते हैं. मेहनत किए बगैर यू विल नेवर हिट द कट ऑफ मार्क. द बार हैज बीन रेज्ड and you have to hit that and you have to work hard. वो कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें. बट सर आपके पढ़ाने में मुझे एक शॉर्टकट लगता है. सर आपने हार्डवर्क की बात की, बट मैं आपके थोड़ा इंस्टेंसेस याद लाता हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क कराते हो. लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने स्टूडेंट्स को जो आपके इंग्लिश क्लासेस में आता है ऑनलाइन जो होती है एसएसबी के लिए, उसमें आप बच्चों को शिक्षित थोड़ा नहीं बनाते हो, आपसे उतनी अंग्रेजी सिखाते हो जितनी एसएसबी के लिए जरूरत है. ये क्या मतलब है इसका? मतलब वो कैप का पर्टिकुलर है, क्या है वापसी? मेरा तजुर्बा ये रहा है, जितने स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया है, बोथ एट AFPA एंड ऑफ अदरवाइज इनफॉर्मली, मेनी ऑफ देम टैलेंट है. यू कैन मेक आउट दैट दिस इज अ गुड पोटेंशियल कैंडिडेट, बट वो अपना हुनर और अपना नॉलेज पुट अक्रॉस नहीं कर पाता अप्रोप्रिएटली बिकॉज अंग्रेजी में हाथ तंग है. एंड the problem is he has a little lack of self esteem, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. many time लेक्चरेट में मैं बोला तेरे को आता तो है, तो बोल क्यों नहीं रहा है? he saying सर मैं पहले उसको हिंदी में सोच रहा हूँ, फिर उसको अंग्रेजी में अनुवाद करता हूँ. I said there's the problem. then I realized, and the converse is also true, जो लड़के जिनके अंग्रेजी अच्छी है, टैलेंट में भी स्लाइटली लेस कंपैरेटिवली या रिलेटिवली अगर आप इनसे तुलना में, लेकिन अच्छा बोलने के बलबूते पे वो निकल जाते हैं. दे एस्केप एंड दे कैन गेट थ्रू. तो माय एम हियर इन दिस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, उनको रास्ता दिखाना. आई कांट मेक देम शशि थरूर ओवरनाइट, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं उनको कुछ एक आसान तरीके बताता हूं जिससे वो अपना अंग्रेजी सही करे, किस तरह से प्रैक्टिस करके कुछ एक चीजें ऐसे. और उनको एसएसबी के कुछ एक चीजों का मैं उनके साथ साथ उदाहरण भी देते रहता हूं कि अगर आपको जीडी में ये पूछा गया तो ये बात कर सकते हो. मैं उनका ग्रुप डिस्कशंस कराता हूं. आई डू मेक देम डू डिबेट्स. आई डू मेक देम टेक इंटरव्यूज ऑफ देम. हर रोज मैं एक कोई टॉपिक पे 5 लाइन बोलता हूं. शुरुआत में आई स्टार्टेड विद दैट, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. वो 5-6 लाइन खुद के बारे में. अगले दिन आई सेड टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी. अब क्या हो रहा था, जब बोलता हूं वो अपना तैयार करके आते हैं, तो उन्होंने सोच लिया. और एक बार ऐसे चीजें जब सोच के बंदे ने अपने दिमाग में ये कर चुका है, he will not be caught off guard in the SSB. Suddenly, yesterday I was watching in the YouTube, somebody was asking, वो पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो he said, सर मैं सुल्तानपुर का हूँ. तो बोले ओके, सुल्तानपुर का खासियत क्या है? अब वो लड़का बेचारा, वो बच्चा सोचते रहा क्या, बिकॉज ही हैड नेवर एंटिसिपेटेड दिस क्वेश्चन, एंड ही सेड मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, मैं सुल्तानपुर आने के लिए कैसे आऊं? नाउ बिकॉज आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई डिडंट नो दिस वाज देयर. मैं ये कल देखा,
ये मैंने शुरुआत में किया था 2 महीने पहले when I started this. I first told them, tell me something about your city. They thought about everything. What are the USPs of the city? What are the beautiful sites? What are the population? What are the education and all that? इस तरह से एसएसबी को रिलेटेड जो भी चीजें एक्टिविटीज है उसमें हाउ टू यूज द लैंग्वेज वो चीज फर्क पड़ता है एंड दैट इज व्हाट आई पुट देम ऑन दैट वे और वो आई हैव सीन देयर इज सो मच एंथुसियाज्म इतना उत्सुक है बच्चे दे हैव टोल्ड मी कि सर हमको अभी पता चल गया कि जरूरत क्या है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा लगन से काम करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में एंड वी शुड बी एबल टू कन्वे आवर पॉइंट्स अक्रॉस दैट्स व्हाट द इशू इज दैट इज व्हाई आई वर्क ऑन दिस सर मैं आपको ना एक बच्चे का फीडबैक याद दिलाता हूँ एक बच्चे ने फीडबैक दिया था सर चढ़ के एसएसबी करेंगे मतलब चढ़ के ऊपर खेलेंगे ऐसा होता है हिंदी में और उसने उसको चेंज कर दिया चढ़ के एसएसबी करेंगे अब इसका मतलब ये है कि सर मैं अपना पूरा ढंग का मतलब सक्सेसफुल लेकर आऊंगा पूरी ढंग से करूंगा और सक्सेस लेकर आऊंगा व्हाट हैपन ओवर देयर कि जो बच्चा एनसीसी के लिए जा रहा है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो आपसे कहता है सर मैं एक बार ये वाली एसएसबी ऐसे ही घूम आता हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस होगा फिर मैं आपके पास आऊंगा यू सेड ऐसा नहीं होता है जाना है पूरी तैयारी करके जाओ व्हाट हैपन क्योंकि आपके जेसीओस भी कहते थे सर ये स्ट्रैटेजी करो ये करो पहले सेमीफाइनल में आएंगे एक बार हारते हैं इनसे फिर वहां से आएंगे क्या है मतलब व्हाई डू यू बिलीव कि अगर करो तो पूरा ढंग से करो एक्चुअली अगर आप जिंदगी के वर्ल्ड के जितने सक्सेसफुल अचीवर्स है जी आप अचीवर्स है यू टेक एनी वन ऑफ देम लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इंदिरा नूई हर वन मंत्रा इज whatever you do put your heart and soul into it you should not look at it as a fatigue कि यार ये करना है look at it as a passion और किसी ने बोला है if you enjoy what you are doing you will even do it better तो जब भी कोई काम करना है पूरा जोर लगाओ and that is how success is achieved nobody has ever achieved success with half-hearted efforts nobody and if anybody is saying it he is lying बहुत लोग बोलते हैं यार मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं मैं तो ऐसे किताब देख लेता हूं और मैं नंबर ले आता हूं बकवास कर रहा है he is the विंस्टन चर्चिल is the biggest example विंस्टन चर्चिल का कोट्स जितने हैं they are legendary quotes they are supposed to be extemporis quotes but history says हर एक कोट उसने पिछले रात तैयार किया होता है they prepare it even a orator like Winston Churchill was and his quotes are legendary his most famous quote was after the Second World War जब पार्लियामेंट को एड्रेस किया बोले never in the world has so many people owed so few इसका मतलब दुनिया के पूरे लोग फौज के जो कम लोग जिन्होंने काम किया है उनका आभारी है बोले जिंदगी में कोई ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया के सारे लोग इतने कम लोग के आभारी है तो दिस इज अ वेरी फेमस कोट ऑफ हिज बट इट वाज वेल थॉट ऑफ स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का वो फेमस कोट है फ्रॉम द मून व्हेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आस्क्ड हिम आपको वहां से देख के इंडिया कैसा लग रहा है एंड राकेश शर्मा आंसर्ड आंख मूछ के मैं कह सकता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेजेंडरी कोट आई रिमेंबर दैट आपको क्या हाँ जी आपको क्या लगता है ये स्पॉन्टेनियस था लाइक 100 बार में कभी हो सकता है एक बार इट इज ऑल वेल प्रिपेयर्ड बट इट हैड इट्स इम्पैक्ट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट यू हैव टू प्रिपेयर यू कैनॉट से when you are prepared for all contingencies that's why good leaders always practice contingency that's why your student says कि ऐसे भी चढ़ के खेलेंगे सर बिल्कुल तभी चढ़ के खेल सकते हैं पूरा हार्ट एंड सोल लगाओ हार्ट एंड सोल लगा देंगे ओके दैट्स अ वेरी गुड पार्ट सर बट जरा हम एसएसबी वापस आते हैं योर इंग्लिश लेक्चर जीडी बारे में हमने बहुत बात की है सर बट सर अगर ध्यान से देखें लेक्चर में आपको मौका दिया जा रहा है जीडी में मौका दिया नहीं जाएगा अगर आप बिहार राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों से आए हैं एंड दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं तो आप ऐसे इंसान ही हैं जो आप हिंदी से मतलब इंग्लिश अनुवाद करते हैं और तभी आप बोल सकते हैं वरना कोई तरीका ही नहीं
नाउ दीज थिंग्स सीम्स वेरी इम्पॉसिबल कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इंग्लिश सुन के इंग्लिश तुरंत बोल पाऊंगा. यू एंड आई कैन डू दैट, बट मेरा सीक्रेट तो मैं अपने पास रह देता हूं. आप अपना बताओ, आपका सीक्रेट क्या है सर? मेरा सीक्रेट ये है भाई, मैं उनको कुछ एक तरीके में ऐसे डलवाता हूं कि उनको रियलाइज नहीं हो रहे वो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं. देखो भाई, सीक्रेट इज वेरी सिंपल. क्या है? आपने प्रैक्टिस करते रहना है, अंग्रेजी बोलते रहना है. जैसे आई गिव एन एग्जांपल कि भैया न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ रहे हो उसको जोर से पढ़ो. रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर लाउडली. इससे दो फायदे होते हैं. आपका लैंग्वेज क्लियर हो रहा है, वोकैबुलरी. बाकी भी जो लोग आपके सुन रहे हैं कमरे में, वो भी, उनका भी जीके और करंट अफेयर्स अपडेट हो जाता है. बट यू मस्ट स्पीक. नाउ टुडेज जनरेशन दे स्लाइटली इनर्शिया होता है. तो यू टेल देम, ओके भाई, कल हम आपसे एडिटोरियल सुनेंगे, तो कल का एडिटोरियल यू विल डिस्कस विद अस व्हाट आर द पॉइंट. हर रोज अब उस बहाने वो कैंडिडेट तैयार करने लग गया. अब 2-3 दिन ये होने के बाद, और वो मेरे को ऑडियो क्लिप भेजते थे, एंड उस ऑडियो क्लिप पे मैं कमेंट भेजता था. दे रियलाइज कि वो ऑडियो क्लिप के बहाने जब वो पढ़ रहे थे, उनको समझ में आ रहा था यार बात तो मुश्किल है, ये तो सही है. They were much better prepared to discuss it in the evening. They used to come out with much more point. And I thought I had succeeded. I have achieved my aim. Putting him on the right path कि भैया खुद किए बगैर कोई तरीका ही नहीं है इसमें. कोई तुमको जाके दवाई, कोई गुट्टू नहीं है या कोई पिल नहीं है जिसको खाओ और आप अंग्रेजी बोलने शुरू करो. जैसे आप तैरना सीखते हो, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, कैसे सीखते हो? किताब पढ़ के तो नहीं सीखते. नहीं, चला के. You have to ride. You have to swim. You have to. Similarly, English speaking, you have to speak. आपको बोलते रहो, आ जाएगी. पर किससे? जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपका होता है तो किससे बात कर रहे होते हैं? कर्नल साहब से बात कर रहे होते हैं, बच्चे ऐसी बात कर रहे होते हैं. सी, टॉकिंग टू अ कर्नल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. आपकी जो वोकैब है वो तो कई बार मेरे सर से ऊपर से जाती है. So that's a very ठीक है. That is an understatement. So no, it's not like that. You have to start with a absolute base level, say, and you have to give them the confidence. You will be surprised. Many of them after 2 weeks they said कि sir, the insight we got, हम कभी सोचे नहीं थे कि it can be so smooth. The transition and preparation can be so smooth. बड़े आसान तरीके से when they interact, I used to correct them. Initially I used to correct them. नहीं भाई, ये नहीं बोलना है, ग्रामर अपना करेक्ट करो, इस तरह से बोलना. I taught them basic grammar, tenses, prepositions, verbs, adverbs, adjectives, सारा कुछ सिखाया भी शुरू से. And we did exercises on that. They got a hang. Then I teach them all how to increase vocabulary. हर रोज 8-10 words कम, synonyms, antonyms, idioms सारे कराते. इस तरह से they realized increase कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं. I would say there has been at least in 60% of the candidates a perceptible rise in their proficiency. Is it that I have seen also? क्योंकि जब हम आफ्का में थे, जिस बच्चे को अंग्रेजी में दिक्कत आती थी वो भी वहां से बेहतरीन होकर निकला था. You always give. तेरे को लेक्चर करना है, अच्छा मैं तेरे को देता हूँ, सारे याद करके आ जा, सारे सुनाने तेरे को. ठीक है. So I have very fair knowledge that how much आप कितना उसको हार्ड वर्क करा डालते हो. See, वो मतलब ऐसा था कि जो बच्चा तैयारी करके भी नहीं आया था ना, उसपे सारे टॉपिक रटे हुए थे. We have a list of around 30 topics. क्योंकि रोज एक लेक्चर हो रहा है और उसमें 3 से 4 होते थे, तो सारे तैयारी करके आने होते थे. आप पहले बताते थे सारे तैयारी करके आना. That's a humongous hard work you have guys. But सर यहाँ से जरा हम आगे चलते हैं. I'm moving to the final words. हम अभी इस सवाल के जवाब पे नहीं पहुंचे हैं कि उनके डर का क्या, जो अभी हिंदी में पहले समझते हैं फिर उसको अपने आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं फिर बोलते हैं. उनके डर का अभी जवाब सर ढंग से नहीं है. हमने सिंपल बोल दिया है कि भैया प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा. जो आपके पास आता है, कर्नल साहब के पास आते हैं, तो उनका डर तो और सर नेक्स्ट लेवल हो जाता होगा. अब कर्नल साहब के सामने बोलना है, ठीक है, और ऊपर से कर्नल साहब तो भैया बहुत अगड़ा देते हैं, ये भी कराएंगे. और पूरा उनके पास सर आपका कितना टाइम गैप होता है, मतलब कितने वीक का होता है ये पूरा कोर्स? 8 weeks. 8 weeks.
तो अब 8 वीक्स में कर्नल साहब रोज मिलेंगे, रोज झगड़ा लगाएंगे, रोज पूरा हार्डवर्क पूरा कराएंगे कि कर्नल साहब का तो वही है, पूरा ढंग से खेलना, पूरी मेहनत करनी है तो पूरी जान लगा के करनी है, फुल हार्ट। अब यहाँ पर तो सर उनका बात समझ में आ रही है कि या तो वो रट गए हैं या कर्नल साहब के डर से कर गए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द हेड जब वो खुद से मेहनत करते हैं, इज देयर हाफ हार्टेडनेस और देयर फियर इज टेलिंग कि भैया हमसे ना हो पाएगा? I'll give you an example. हमारे यहाँ एक लड़का आया था शशांक Okay. from बलारशाह, ओके, एग्जैक्टली फिटिंग द डिस्क्रिप्शन जो आप बोलते थे, पूरा ठेठ गांव का लड़का, अच्छा एक लफ्ज अंग्रेजी का बोलता नहीं था जी, वो यहाँ आके ही रियलाइज इन दी आफ्पा व्हेन ही वाज डूइंग द एसएसबी, वेरी लॉजिक उसका बड़ा तगड़ा, हिज एप्लीकेशन ऑफ बेसिक नॉलेज ऑन ग्राउंड वर्क फैंटास्टिक, बट बेचारा अंग्रेजी बोल ही नहीं पाता था। कोर्स खत्म होने के बाद वो 3 महीना यहीं रहा और खुद पढ़ता रहा और वो पढ़ के हम लोग को जब भी मिलता था वो हमसे अंग्रेजी में बात करता था। He said, सर मैं अगर वापस गांव गया, I will get back into the old level, I will be speaking only in Hindi. But here when I am with you, when I am seeing all students, some of them speaking so well, I realized he finally got conferenced out, which is a very big achievement. A boy who didn't speak one word of English got conferenced out. मतलब screen in हुआ, पूरा टेस्ट उसने अच्छे से किया. But the level of confidence that boy reached, and I am telling you now, जो मेरे साथ ये 8 हफ्ते रहे, they have realized one thing. एक तो कर्नल साहब से अभी पीछा छूटने नहीं वाला. That is one thing I have told them, that I am not going to leave you guys. Every week you will send me and you will speak to me once. मैं उनसे बात करते रहूंगा. They will remain in touch with me. The first question they asked, sir, can we extend? I said, no, it is not finished. The class formally structured will be over, but you will be in touch with me. तुम मेरे को रोज ऑडियो क्लिप भेजोगे, मेरे से बात करोगे, कोई भी डाउट हो, ring me up. We will be, this fraternity will grow. And I said, you will finally, when you come here in AFPA, we will interact more. And I will see you are definitely way ahead of many of the candidates who come here. So this preparation of shifting from Hindi to start speaking in English and thinking in English, it comes. They realize कि उसके बगैर चारा नहीं है. And let me tell you, like I said, this generation is smart. एक बार उनके दिमाग में कोई बात बैठ जाती है, they'll just carry on. Sir, I consider this generation smart and dumb both. Why I am saying, I like you to please show the tower of the book which you have behind you. Please आप वो जो टावर है आपके पीछे किताबों का, मैं वो दिखाना चाहता हूँ. ये जो टावर है, ये टावर एक नहीं, इनके घर में पता नहीं कितने हैं. जस्ट अपोजिट में एक और भी है. Sir, please put the camera back. Now, this generation like to watch Instagram reels, lot of consume, पता नहीं कितना, एक ही कंटेंट 100 तरह से अलग अलग तरह से बन के आता है, वो कंज्यूम करते हैं. But they do not have a habit of reading books. I want to ask, why you read a lot? मतलब आप इतना क्यों पढ़ते हो? Why you read a lot? Why? Two things, I want to put quantified how many things, but reading firstly gives you a lot of advantages. Firstly, आप एक picture देखो and then or you read the book. Like I'll give you the example of Godfather. Godfather by Mario Puzo was a classic movie. It was an Oscar award-winning movie. Marlon Brando and this fellow Al Pacino का, a very classic movie. लेकिन उसका किताब पढ़ो, जो ऑथर के जो imaginations थे, what was in the thinking of each of these characters, that you can understand only when you read the book. तो मैं वो पिक्चर देखने से पहले 4 बार वो किताब पढ़ चुका था. I enjoyed that book so much. पर सिर्फ मूवी खराब लगती है, आपने देख तो ली होगी, मूवी अच्छी लगी होगी, फिर आपको आई एम श्योर अबाउट इट. ठीक है. I understood the perspective. No, that's a समझ में आ रहा था why. That is the thing. But sir, I want to ask, what happened when you read book? What happened to your self-esteem? उसका क्या होता है? Did you become a new person every time you read a book? Because I feel the same. Definitely, your reasoning, your ability to perceive things, your vocabulary, आपका जो समझ है और आपका जो नजरिया है जिंदगी का और experiences का, it gets a wider horizon. You never thought of things that way.
The next is now after reaching this stage of reading books, I enjoy the way the storyteller weaves his imagination. वो किस तरह से कहानी को with his imagination he knits a picture, और किस चैप्टर पे कैसे छोड़ता है और अगले चैप्टर में उसको कैसे कनेक्ट करता है. These are all an art. And the language he uses, there are certain words which are appropriate only for that particular sense which he wanted to give. In Godfather he says, बोले Luca Brasi is shown as one of the mercenaries. You know, he's one of those gundas जो सुपारी किलर होता है ना. He is one of the सुपारी killers. So the author writes in that, Luca Brasi never feared God or any human being on this earth, but he chose and assigned to respect the Godfather. देख लो, मतलब जो आदमी जिंदगी में किसी से डरा नहीं, लेकिन अपने दिल से उसने उस आदमी की इज्जत की, गॉडफादर की. That character is so powerful in that picture. He is a very deadly killer they show him. Now these are things. Now देखो, ये मेरे को सेंटेंस अभी भी कितने साल हो गए मेरे को ये पढ़े किताब. So the book, still remembering. The book has something कि यार पूरी लाइफ के लिए इम्प्रिंट मार जाता है. It transforms imagination goes and use. That's what it is, and that's what carries you through. You now can quote examples. Now, जो आप शुरू में सवाल पूछे थे कि if you're caught in a situation where you have no content, and what will you do? All this knowledge comes handy. जो आपने इतने किताबें पढ़े हैं, जो आपके इतने imagination हुए, जो आपने इतना vocabulary gain किया है, ये काम आते हैं. It helps you. It gives you so much. At what time you read, sir? In the morning, in the evening, in the afternoon. What time you read? I read for 3 hours. See, actually, my reading is, I am a fictional reader. I don't read very heavy books like Ayn Rand and all that. Okay. I read fiction. I read fiction books. Okay. I read at two places. One is when I am on a journey. Okay. अगर मैं एयरपोर्ट पहुंचा या रेलवे स्टेशन पहुंचा, पहली चीज मैं किताब खरीदता था. नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं करता, मेरी फ्लाइट छूट जाती है. So I make sure of it. So I buy a book. Okay. And I read that in the journey and in that place wherever I've gone for duty. Especially when I was in service. हम लोग जब अभी तो when we go to the airport, when my son or daughter or wife when they go to the airport, हमारा फैमिली ग्रुप में वो डाल देते हैं, यार ये किताब मैं खरीद लिया, प्लीज डोंट बाय, बिकॉज दे ऑल नो कि ये किताब तो खरीद ही लेंगे. तो दे पुट इट इन द बुक, देन वी डोंट बाय इट. फिर उन लोग पढ़ लेते हैं एंड दे सेंड द बुक टू अस. So and that is how it works. So you have to. This is the way one reads. And हमारा जनरेशन और आपके जनरेशन में ये फर्क है. मैं हार्ड कॉपी पढ़ने वाला आदमी हूँ. This book tells you that. My son and daughter, they have the Kindle. They have Kindle. They can carry 20,000 books in that Kindle. He has no problem because he is a traveler. He says, Dad, मेरे को कितने किताब नहीं कैरी कर सकता मैं. मेरे को Kindle is good because उसमें thesaurus भी है, डिक्शनरी भी है. The Kindle is good. Kindle is good, बड़ा महंगा है सर. मैं तो खुद सेकंड हैंड, थर्ड हैंड खरीदा मैंने चक्कर में. That came up 13,000, पता नहीं कितने का है. मैं अभी तो बहुत cheaper and thank God sir हो गया. Mobile has got Kindle. Mobile has got Kindle. That's a very good thing कि यहाँ पर है सर, पर books has a very immense power. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. And I wish कि और बच्चे आपको ज्वाइन करें आपके ऑनलाइन इंग्लिश प्रोग्राम में and they achieve their dream of SSB sir. I wish you all the best. My pleasure. Thank you very much, Shubham. Very kind of you. Thank you. Thank you sir. Bye. Jai. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ. वो है अंतिम पगों के निशान.